साथियों नमस्कार। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज ने अपना सो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया और उन्होंने प्रेस को तो ये कहा कि मैं प्रेस के सामने कोई जवाब नहीं दूंगा या उसे लीक नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जवाब अपना दे दिया है। जैसे ही वो बेंगलोर से आए और उन्होंने उस टाइम भी यही बात कही थी कि मैं पहले घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, उसके बाद जवाब लिखूंगा और समय से पहले दे दूंगा। समय से पहले जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद भी उन्होंने यही बात कही कि मैं पहले नहाया, फिर खाना खाया, उसके बाद मैंने समय से पहले जवाब उनको भेज दिया। और जो जवाब मैंने भेजा है, अगर पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है तो और कुछ भी वो जानना चाहते हैं तो मुझसे जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वो जो जवाब दिया है उसे फाड़ दिया, उसे जला दिया है। अब अनिल विज कोई बच्चे तो है नहीं, कोई नए राजनेता तो नहीं है कि वो कोई भी बात बोलेंगे और उसके दूरगामी परिणाम नहीं आएंगे। ये सब स्टेटमेंट देने से पहले, अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने से पहले अनिल विज को पता था कि उनके पास सो कॉज नोटिस आएगा। अपने प्रदेशाध्यक्ष के रेजिग्नेशन मांगने पर उनको मालूम था कि सो कॉज नोटिस उनको आएगा। पार्टी के खिलाफ गतिविधि चलाने के लिए या उसमें दोषी करार दिए जाने का नोटिस उनको दिया जाएगा। लेकिन वो भाई साहब छोटे खिलाड़ी नहीं हैं और आज के खिलाड़ी नहीं हैं। पहले भी उन्होंने, जब पार्टी ने उनका टिकट नहीं दिया था, उनका टिकट काट दिया था, तब भी वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। लगातार 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव अंबाला कैंट से जीते हैं। लेकिन उन्होंने एक पन्ने का जो जवाब था, एक पन्ने का जो क्वेश्चन पार्टी ने भेजा था कि आपने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया है वो पार्टी के खिलाफ है, और क्योंकि पड़ोस के राज्य में दिल्ली में चुनाव थे और इसके दूरगामी परिणाम या इसका नुकसान पार्टी को बहुत भारी तरीके से हो सकता है, ये जानते हुए आपने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट आपको पता ही होगा कि अनिल विज ने ये कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो उड़न खटोला से नीचे ही नहीं उतरते हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने उड़न खटोला में ही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो एफआईआर दर्ज हुई थी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर, पत्रकारों ने जब उनसे उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि पार्टी की मर्यादा या पार्टी की इज्जत रखने के लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी को पार्टी के लोग मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेशाध्यक्ष दिल पर ले गए और उनको सो कॉज नोटिस थमा दिया। जिनको बाहर निकालने की या जिनको रेजिग्नेशन की बात अनिल विज कर रहे थे, उन्होंने ही उन्हें सो कॉज नोटिस थमा दिया। और एक नोटिस के बदले में, उसके जवाब में अनिल विज ने 8 पेज का बाकायदा पूरा डिटेल, ये सूत्रों से हमें जानकारी ये मिली है, हालांकि उन्होंने लीक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने पत्रकारों को जरूर कहा कि ये मामला जो सो कॉज नोटिस है, कारण बताओ नोटिस है, वो सीधा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको प्रेस के माध्यम से इसकी खबर मिली है। यानी इसको लीक कैसे किया गया, इसकी जानकारी या इसकी इंक्वायरी पार्टी चाहे तो कर सकती है और ना चाहे तो ना करे, क्योंकि वो मालिक हैं। अब दूसरी ओर खेल क्या चल रहा है? दूसरी ओर खेल ये चल रहा है कि मार्केट में अफवाह ये फैली हुई है कि अनिल विज प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, उनकी तो अपनी कुर्सी खतरे में है। उनको तो हो सकता है कि कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया जाए। अरे भाई साहब, अनिल विज छोटे खिलाड़ी नहीं है। अनिल विज बाकायदा रामविलास शर्मा से, ओपी धनखड़ से, इस प्रकार के जो नेता हैं, जो एक ही तरीके से सताए हुए लोग हैं, पार्टी में दबाए हुए लोग हैं, उनसे बाकायदा अनिल विज मिले हैं। और अनिल विज ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है तो वही बता सकते हैं, या रामविलास शर्मा जैसे लोग। हालांकि बीजेपी की एक बात जरूर है कि उनके नेता, चाहे बड़े से बड़ा नेता, अगर मानसिक तौर पर किसी प्रकार का प्रेशर उसके ऊपर है तो वो बाहर नहीं बोलता, वो अंदर ही अंदर घुटता जरूर है, वो खून के आंसू पीता जरूर है, लेकिन वो बाहर नहीं कहता। जैसे कांग्रेस में है, कांग्रेस में जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने पूरा डंका पीटा,
एक तरीके से अपने आप को इग्नोर करने की बात कही। इसके साथ साथ हुड्डा ने एक तरफा जिस तरीके से तांडव मचाया, उसके अलावा चाहे गोगी हो चाहे कोई अन्य कैंडिडेट हो, जिस तरीके से उन्होंने डेंट पाने की कोशिश की, कोई सो कॉज नोटिस उनके पास नहीं गया है। शरद जोशी ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कुछ बरस पहले। शरद जोशी ने ये कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कोई पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, और जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो कांग्रेस हो जाएगी। और निश्चित तौर पर आज बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। जिस प्रकार कांग्रेस का एक तरीके से भट्ठा गोल करने की कोशिश की गई है, उसी तरीके से क्या बीजेपी के अंदर भी इनके अपने बड़े नेता, सीएम के बाद दूसरे नंबर के नेता इनकी गोभी खोदने के लिए तैयार हो गए हैं। और नोटिस तो इनको इसलिए दिया गया था कि ये अपनी जुबान को बंद रखेंगे, ये कुछ प्रेशर में आ जाएंगे और तुमसे डर जाएंगे। लेकिन भाई साहब तो वही निकले जो कहते थे। अब सोशल मीडिया पर यह भी बात चल रही है कि अनिल विज केवल ड्राइवरों को या छोटे लोगों को ही कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम अनिल विज है। लेकिन उन्होंने इस नोटिस के माध्यम से अपने आला हाई कमान को भी बता दिया कि मेरा नाम अनिल विज है और मैं अपने तेवर के साथ जीता हूँ। और उससे पहले जब उन्होंने ये कहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये मंत्री पद ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, और क्या लेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी देने की बात कह ही दी है। एमएलए सीपीए ले नहीं सकती, इसमें भी सच्चाई है। अब बात ये मार्केट में फैल रही है कि अनिल विज के संपर्क में 15 विधायक बीजेपी के हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये खतरे की घंटी नायब सैनी और बीजेपी की सरकार के लिए है, क्योंकि कांग्रेस तो 1 मिनट में उनको ऑफर दे देगी कि हम आपको सीएम बनाते हैं, आप 15 विधायक ले आइए। अगर 10 विधायक भी उधर चले जाते हैं, 10 भी छोड़ दीजिए, अगर 5-7 विधायक भी अगर उधर दौड़ जाते हैं तो भाई साहब सरकार तो खतरे में आ जाएगी। अब क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए और अपने जवाब में क्या क्या कहा, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान टिकट का भ्रम फैलाया गया। ये भ्रम फैलाया गया कि अनिल विज को टिकट नहीं मिल रही है। पब्लिक में ये प्रचार प्रसार किया गया और लोगों के दिमाग में बैठाया गया कि इनको अनिल विज को टिकट नहीं मिलने जा रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको मरवाने की कोशिश की गई। हालांकि ये बात तो उन्होंने विधानसभा में भी खड़े होकर के कही थी कि चुनाव में उनको मरवाने तक की साजिश रची गई है। और एक गांव में तो वो वीडियो भी वायरल हुई है जब अनिल विज के ऊपर एक तरीके से लोगों ने हमला करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता था, या उनकी जान को खतरा हो सकता था, उनको मरवाया भी जा सकता था, या कोई भी उनके ऊपर हमला कर सकता था, ये उन्होंने कहा है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि विकास कार्य जो अंबाला कैंट के थे उनको रोका गया। जिस तरीके से हम, यानी अनिल विज कहते थे कि हम जिस प्रकार अंबाला कैंट का विकास करवाना चाहते थे उस विकास को रोका गया है। चौथी बात उन्होंने कही है कि सीएम और प्रेसिडेंट, उन्होंने 100 दिनों की बात कही थी। उन्होंने सीएम और प्रेसिडेंट मोहन बडोली जो कि प्रदेशाध्यक्ष है उनको अवगत करवाया था कि जो मेरी समस्याएं हैं, यानी मैं जिनको रेकमेंड करता हूं या कोई भी अनुमोदन करता हूं किसी योजना का या किसी के खिलाफ एक्शन लेने का, वो नहीं लिया जाता है, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। 5वां है एसएचओ का सस्पेंशन। एक वीडियो वायरल हुई थी अंबाला के एसएचओ को उन्होंने, यानी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने गई महिला ऐसा बताया गया, वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और बाकायदा लोगों के बीच में उन्होंने ये कहा था कि इनको सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने डीजीपी को फ़ोन लगाया, शत्रुजीत कपूर को, बावजूद इसके एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि उनकी एक तरीके से बेइज्जती हुई है। और आपको मालूम ही है कि गृह मंत्रालय अब अनिल विज के पास नहीं है, ये गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री देखते हैं। छठी बात उन्होंने कही कि एक जो कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रचार करते रहे, बाकायदा उनके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ी थी सरवारा के पक्ष में उनके साथ फोटो भी आए। वो सैनी के यानी मुख्यमंत्री के नज़दीक आज भी बने हुए हैं और उनको जो पद दे रखा था कोषाध्यक्ष का, उस पद से उनको हटाया नहीं गया। जब ये मामला उठाया तब उनको तब हटाया गया जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इसलिए उनकी अनदेखी हुई है।
सातवीं बात उन्होंने कही है कि जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जिसने एक तरीके से अनिल विज के सांस चढ़ा दिए थे, एक तरीके से वो हारने ही वाले थे। अगर वो ये दावा ना करते कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो अनिल विज की बहुत संभावना थी कि इस बार वो हार जाते। उनको यानी सरवारा को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की गई और बाकी उन्होंने कहा है कि जो नोटिस उनको दिया गया वो नोटिस सीधे उनके पास आना चाहिए था। ये प्रेस में कैसे हुआ आया, ये सोशल मीडिया पर कैसे आया, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने और भी कहा है कि अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो हम और भी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। यानी स्पष्ट बात है कि अनिल विज के तेवर नरम नहीं पड़े हैं, वो अपने अंदाज में आज भी हैं और जिस तरीके से वो कल अंदाज में थे। और ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिन बीजेपी को नहीं हुए। बीजेपी की फुल मेजोरिटी आने के बावजूद भी बीजेपी की सरकार ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? आप इस मामले को लेकर के क्या समझते हैं और क्या जानते हैं, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अनिल विज सही कर रहे हैं या नायब सैनी सही कर रहे हैं या प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और बीजेपी की जो मेन स्ट्रीम ताकत है वो सही कर रही है, ये देखने की बात है। क्या वाकई मुख्यमंत्री उड़न खटोला से नीचे नहीं उतरते? क्या मुख्यमंत्री केवल जलेबी उतारने से उनको फुर्सत नहीं है? आम जनमानस परेशान है। क्या अनिल विज जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।